नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर, और जिसका नाम जिसे चेनाब रिवर पुल के नाम से जाना जाता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि चेनाब नदी पर बना हुआ है। वैसे तो इस ब्रिज की बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन अगर बात करें कि अगस्त 2022 में चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइन का उद्घाटन किया गया है। चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज पर ओवर आर्क डैंक लॉन्च करके आज़ादी के बाद पहली बार श्रीनगर को श्रेष्ठ भारत से जोड़ा गया है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। आप नीचे जो देख रहे हैं तल नदी का, उस नदी के तल से उस ऊपर पुल की जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। बता दें कि चिनाब नदी पुल के तल से कुल ऊंचाई अगर बात करें तो 359 मीटर है। नीचे के तल नदी को देखिए, उस तली से लेकर के उस ब्रिज तक की ऊंचाई 359 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। अब तक पुल ट्रैक बिछाने का कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी इस पे ट्रेनें नहीं चल रही हैं। इस पुल का उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन अभी ट्रेनें इस पे पूरी तरह से चल नहीं रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ी के अंदर से निकलते हुए ट्रेन उस पहाड़ी के अंदर देख रहे हैं कि प्रवेश करेगी और उसके बाद वहाँ से निकल जाएगी। ये दो गांवों को जोड़ रहा है। एक जो इधर का पहाड़ आपको दिख रहा है ये कौड़ी है, और दूसरा जो पहाड़ है बक्कल है। तो दो कौड़ी और बक्कल, ये दो गांव भी हैं, कौड़ी और बक्कल, उन दोनों को भी ये जोड़ता है ये रेलवे ब्रिज। अगर हम बात करें कि पुल की कुल ऊंचाई कितनी है, तो पुल की कुल ऊंचाई नीचे से उस चेनाब नदी के तल से लेकर के ऊपर उस ब्रिज तक की कुल ऊंचाई 359 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। अब तक पुल ट्रैक बिछाने का काम तो हमने बात की थी कि पूरा हो चुका है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि अभी इस पर ट्रेनें नहीं चल रही हैं। अगर हम बात करें कि इसकी अनुमानित लागत कितना है, तो 1486 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगे हैं। और ये विश्व का एक अजूबा ही कहिए। अगर विश्व में इसके जैसी दूसरी कोई इंजीनियरिंग नहीं है तो इसे विश्व का एक अजूबा ही कहिए। तो देखिए क्या क्या मनोरम दृश्य है, दो गांवों को, दो पहाड़ियों को जोड़ते हुए क्या बेहतरीन नज़ारा है। इस पुल की खासियत की अगर हम बात करें तो 266 किलोमीटर प्रति घंटे से जो पवनें यहाँ पर चलेंगी, ये ब्रिज उसको भी झेल सकता है। ये ब्रिज धमाकों को झेल सकता है। ये ब्रिज झेल सकता है हवाओं को, तेज स्पीड की हवाओं को झेल सकता है। ये ब्रिज भूकंप को झेल सकता है। आप देख रहे हैं कि इसके पावे ज़मीन को नहीं हैं, बल्कि एक जो आर्क बना है उस पर इसके सारे पावे लगे हुए हैं। अगर हम और बात करें कि इसके जो लोहे हैं यानी जो स्टील है, ये कितने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये झेल सकते हैं। ये अधिकतम तापमान और लोएस्ट दोनों तापमानों को झेल सकते हैं। इनमें कोई प्रभाव नहीं होगा तापमानों से। बेहतरीन तापमान को झेलने के लिए भी ये बनाए गए हैं। अगर हम बात करें कि इसके अलावा यदि वहाँ पर भूकंप भी आता है तो ये पुल नहीं टूटेगा। USBRL प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा और सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। वहीं भारतीय रेल भी तेज गति से काम करते हुए देश भर के विभिन्न रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को चला रही है। आने वाले समय में कई अन्य वंदे भारत ट्रेनें आपको इस ब्रिज पर चलते हुए मिलेंगी। तो ये ब्रिज जो है ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है भारत में। अगर हम और बात करें तो इस नदी
की और महत्ता बढ़ जाती है इस ब्रिज की वजह से। आज ये जो ब्रिज है, ये जो नदी है, आप जानते होंगे चेनाब के बारे में कि चेनाब निकलती है हिमाचल से निकल करके और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर से फिर पाकिस्तान में चली जाती है और वहाँ पर सिंधु से जा कर के मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई अगर चेनाब की हम बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर, 900 कुछ किलोमीटर है, लेकिन लगभग 1000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये देखिए क्या जानदार नज़ारा है, क्या बेहतरीन सीन है। ये मतलब ऐसा दृश्य आपको जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ आए कैसे, तो आप जान लीजिए जब भी आप कटरा आते हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, तो वहाँ से 40 किलोमीटर मात्र की दूरी पर ये ब्रिज स्थित है। तो जब भी आप कटरा आइए, माँ वैष्णो देवी के दर्शन में आइए या जम्मू आइए, तो इस ब्रिज को देखना ना भूलिए। हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी आंखें इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।